आपको पता है कि इस दुनिया में किस प्रकार के लोगों का सबसे ज्यादा दिमाग चलता है? वो लोग जो इस पाखंडी इंसान को फॉलो करते हैं और वो लोग जो इस इंसान की हिपोक्रेसी को जस्टिफाइड करने के लिए तरह तरह के आर्टिकल्स लिखते हैं और बुक्स लिखते हैं। कार्ल मार्क्स वॉज द मोस्ट हिपोक्रेट मैन ऑन अर्थ। मान लो ये बात। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे कार्ल मार्क्स ने अपनी पूरी जिंदगी में कम्युनिज्म कभी फॉलो नहीं किया, और जबकि वो खुद एक फाउंडर थे कम्युनिज्म के। पॉइंट नंबर 1, बेथिंग इज बोर्जवासी। नाना एक पूंजीपति है। दोस्तों, जहां हर दुनिया के स्कूल्स में सिखाए जाने वाले सब्जेक्ट सोशल साइंस में मार्क्सिज्म की थियरीज ठूस ठूस के बताई जाती है, और वहां ही कार्ल मार्क्स नहाने धोने को एक पूंजीपति बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में बोर्जवासी का मतलब समझाता हूँ। बोर्जवासी का मतलब है वो लोग जो पूंजीपति है और उनके पास जनरेशन वेल्थ की भरमार है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, प्रॉपर्टीज है, और वो लोग जो अपनी पूरी लाइफ एकदम लग्जरी में जीते हैं। कार्ल मार्क्स नहाने धोने को बोर्जवासी कहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि नहाना धोना, साफ सफाई करना अमीरों का चोचला है और इन सब की इंसानों को कोई जरूरत नहीं है। और इन्हीं भाई साहब की थियरीज हर स्कूल के सोशल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। और आप हैरान नहीं होंगे ये जानकर कि कार्ल मार्क्स की मौत बहुत सारी बीमारियों की वजह से हुई थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहाते धोते नहीं थे। और मैंने एक आर्टिकल में ये भी पढ़ा था कि उनके बदन से इतनी गंदी स्मेल आती है जैसे कि कहीं चूहा मर गया हो। कार्ल मार्क्स इतने रेडिकल थे साफ सफाई को लेके कि उनका पूरा घर बहुत ही गंदा रहा करता था, जिसकी वजह से ही उनके घर में बहुत सी गंदी स्मेल आया करती थी। पॉइंट नंबर 2, कार्ल मार्क्स लेट हिज पेरेंट्स डाउन। कार्ल मार्क्स के पिताजी चाहते थे कि कार्ल एक लॉयर बन जाए और एक नॉर्मल जिंदगी जिए, लेकिन उसके बजाय कार्ल मार्क्स चले गए एक आर्ट स्कूल फिलोसॉफी पढ़ने के लिए। और कार्ल मार्क्स की जिंदगी के एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि कार्ल मार्क्स ने अपने पूरे जिंदगी में कभी भी कोई काम नहीं किया। वो एक कामचोर इंसान थे। पूरी जिंदगी कार्ल मार्क्स सिर्फ पढ़ते रहे। उन्हें कभी भी कोई भी टाइम मिलता वो किताब लेते और पढ़ते रहते और कुछ नहीं करते बस। और यही सब इनकी पाखंड चीजों की वजह से कार्ल मार्क्स के माता पिता ने कार्ल मार्क्स को अपने घर से निकाल दिया, और उसके बाद कार्ल मार्क्स गरीबी में जीने लगे। लेकिन आप अभी कहेंगे कि कार्ल मार्क्स खाते पीते कैसे थे, उनकी जो हाई लाइफस्टाइल थी, उनके जो शौक थे वो पूरे कैसे करते थे। तो मैं बता दूं, कार्ल मार्क्स की जिंदगी में सिर्फ एक ही उनका एक बेस्ट फ्रेंड था जिनका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। और फ्रेडरिक एंजल्स भी एक कामचोर था, मेरा मतलब एक फिलोसोफर था। और फ्रेडरिक एंजल्स के पिताजी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास जनरेशन वेल्थ की भरमार थी। इनफैक्ट फ्रेडरिक एंजल्स के भी पिताजी एक बोर्जवासी थे। तो फ्रेडरिक एंजल्स अपने पिताजी से, जो कि बोर्जवासी थे, उनसे पैसे लेकर वो खुद भी लाइफ जीते थे और उन्हीं पैसों से कार्ल मार्क्स की भी मदद किया करते थे। और ऐसे ही कार्ल मार्क्स की पाखंड भरी जिंदगी चलती थी। और यहाँ भी पता चलता है कि कार्ल मार्क्स कितने बड़े हिपोक्रेट थे। कार्ल मार्क्स इतना घटिया किस्म का इंसान था कि जब उसके पिताजी गुजर गए थे तब उसकी मैयत पर भी नहीं गए थे, क्योंकि वो एक ज्यूस थे। और ऐसा एक आर्टिकल भी मैंने पढ़ा था कि जहाँ कार्ल मार्क्स ने ये बताया था कि मेरे पिताजी एक ज्यूस है, एक बोर्जवासी है, तभी मैं उनकी मैयत पे नहीं गया। और इस इंसिडेंट के बाद कार्ल मार्क्स की जो माताजी थी, उन्होंने कार्ल मार्क्स से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसके बाद उनकी कोई बात नहीं हुई। कार्ल मार्क्स की जो मदर थी, जिनका नाम हेनरिएट प्रेसबर्ग था, उन्होंने एक बार ये कहा था कि कार्ल मार्क्स ने अपनी पूरी जिंदगी पैसा गलत है और पैसे वाले गलत है ये सब छोड़कर कि काश कुछ पैसे कमा लिए होते तो उन्हें इतनी तकलीफ और गरीबी नहीं देखनी पड़ती। पॉइंट नंबर 3, कार्ल मार्क्स इम्प्रेग्नेट हिज अनपेड वर्कर। पूरे दुनिया से बुराई को मिटाने वाले सच्चे और ईमानदार कार्ल मार्क्स ने अपने मेड, जिनका नाम हेलन डिमोट था और जिन्होंने पूरी जिंदगी कार्ल मार्क्स के घर काम किया, उसे कभी भी कोई सैलरी नहीं दी। और उसे ही गंदा काम करके कार्ल मार्क्स ने अपने ही काम वाली वाइफ को प्रेग्नेंट कर दिया। और उसी से हेलन डिमोट को एक बच्चा भी हुआ, जिसका नाम कार्ल मार्क्स ने मजाक मजाक में अपने ही दोस्त का नाम रख दिया, फ्रेडरिक। हेलन डिमोट की पूरी जिंदगी गरीबी में गई और उसको पूरी जिंदगी में कभी भी कार्ल मार्क्स ने और ना ही फ्रेडरिक एंजल्स ने कोई मदद की। मैं इस वीडियो से जितने भी लिबरल्स या देख रहे कार्ल मार्क्स को फॉलो करने वाले, मैं उनसे यही कहूंगा कि एक इंसान को फॉलो इतना तुम लोग कर रहे हो, पहले उसके बारे में जान लो कि इंसान किस तरह का घटिया इंसान था। मेरे हिसाब से कार्ल मार्क्स जैसे इंसान को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। और अगर मैं कार्ल मार्क्स की पूरी जिंदगी में, अगर मैंने उसकी जो हिपोक्रेसी जिंदगी थी, अगर मैंने उस पर वीडियो बनाया होता ना दोस्तों, तो 4-5 घंटे भी कम पड़ते हैं। उसने अपने खुद के माँ बाप को नहीं छोड़ा। कार्ल मार्क्स एक घटिया, कामचोर, आलसी और एक अय्याश इंसान था। और बात रही कम्युनिज्म की, 3 दिनों से कम्युनिज्म के बारे में इतना डीप रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने ये पाया कि कम्युनिज्म इतना बुरा भी नहीं है। मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है और ओपिनियन है कि अगर समाज में 20% कम्युनिज्म और 80% कैपिटलिज्म साथ मिलकर काम करे, पूरे हाई इंटेलिजेंस के साथ, तो एक कंट्री सक्सेसफुली ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों बस यही 3 पॉइंट्स इनफ थे
कार्ल मार्क्स के पाखंड भरे जिंदगी के बारे में बताने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि मैं बाकी सोशल मीडिया से भी एक्टिव हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।